हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास है 7 का गृह और शिल्प। गृह शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 1 है। लेसन का नाम है उत्तम स्वास्थ्य, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य। इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए निधि और रौनक जो है आपस में बात करते हैं। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं हम जानते हैं। निधि एवं रौनक के विद्यालय में सुबह से ही बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज इनके विद्यालय में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या आने वाली हैं। बच्चों को कुपोषण के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्य जी ने उन्हें आमंत्रित किया है। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी बच्चे पंडाल में बैठ गए। कार्यक्रम की प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद डॉक्टर दिव्या ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके बीच स्वयं को पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये दोनों ही हर बच्चे का अधिकार है, परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष लगभग 70 लाख से भी अधिक बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो जाती है। इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि कुपोषण क्या है। कुपोषण, आइए कुपोषण के बारे में जानते हैं कि कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण रोग किस कमी से होता है। कुपोषण, डॉक्टर दीदी ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। जैसे कि शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, खनिज की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, इन सभी कमियों के कारण हमारे शरीर को पोषक तत्व की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो उसे कुपोषण हो जाता है। जैसे कि शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। कुपोषण के अन्य कारण जैसे अल्प पोषण, अति पोषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता और अज्ञानता, जैसे कि अशिक्षा। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए, ये एक चार्ट बनाया गया है। उसमें अगर हम देखेंगे तो पढ़ेंगे कुपोषण का प्रभाव। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी। कुपोषण जब होता है तो किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, शरीर की में कमी आने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ना कम हो जाता है। मांसपेशियों में लक्षण होना, पढ़ाई में मन कम लगना, बुखार का बार बार होना और वजन का निरंतर कम होना, पढ़ाई में पिछड़ना, दस्त का बार बार होना, शरीर एवं मानसिक कमजोरी। जब कुपोषण होता है किसी को, तो इन सब चीज़ों की कमी होने लगती है। कुपोषण से हमारा शरीर स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए कुपोषण के प्रभाव को चित्र के द्वारा समझते हैं। कुपोषण से बचाव। हमें कुपोषण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए दीदी, रौनक ने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके लिए हमें अपनी उम्र तथा आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों से निर्मित भोज्य पदार्थ जैसे दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अन्न एवं मौसमी फलों को अपने भोजन एवं नाश्ते में सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर दिव्या ने यह भी बताया कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना होता है। पोषण के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव आगे चलकर माँ तथा जन्म लेने वाले बच्चे दोनों पर पड़ता है। ज्ञान, विज्ञान, खेल, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाएं पुरुषों से पीछे या कम हों। महिला को तो बाहर के अतिरिक्त घर का भी पूरा काम संभालना होता है, इसीलिए बालिकाओं को अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है।
यहाँ पे देखिए चार्ट दिया है, यहाँ पे नाम भी दिया है, रोग का नाम, लक्षण और उसके में क्या क्या खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दें। डॉक्टर दीदी ने शिक्षिका को भी बताया कि यदि आपकी कक्षा में कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे कि हाथ पैर से कमज़ोर, दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से कमज़ोर आदि हैं, तो उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों से संबंधित खाद्य पदार्थों को खाने के लिए कहें। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उनके खान पान की विशेष जानकारी दें। अंत में जाते समय डॉक्टर दिव्या ने बच्चों को शुभकामनाएं दी कि तुम सब स्वस्थ रहो तथा खूब पढ़कर आगे बढ़ो और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दो। हाँ दीदी, हम ऐसा ही करेंगे, एक स्वर में बोल उठे सारे बच्चे। स्वस्थ ही जीवन है। राधिका के पिता एक गरीब रिक्शा चालक थे। राधिका अपने 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता ने गरीबी के कारण 15 वर्ष की आयु में राधिका की शादी 40 वर्ष के एक व्यक्ति से करा दी। गरीबी के कारण वो पढ़ भी नहीं सकी। उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता तथा और उसे खाना भी नहीं देता था। 16 वर्ष की आयु में वह माँ बन गई। यही सही ढंग से खाना पीना न मिलने के कारण वह कुपोषण का शिकार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि माँ एवं गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों ही कुपोषण से ग्रसित हैं। गरीब होने के कारण वे अपना इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वो सोच रही थी कि काश मेरे माता पिता ने मुझे भी पढ़ाया होता तो आज मैं खुद अर्थोपार्जन कर अपने बच्चे की जान बचा सकती थी। यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके आसपास होती है तो क्या आप क्या करेंगे? यहाँ पे लेसन हमारा समाप्त हुआ। और देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है। संतुलित आहार के लिए पोषक तत्व किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे प्रोटीन की। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, एनीमिया, रिकेट्स, घेघा। तो रतौंधी। अति लघुत्तरी प्रश्न, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है? तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लौह तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? उनके नाम लिखिए। एनीमिया रोग के 2 लक्षण बताइए। उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। घेघा रोग के कारण लक्षण एवं उपाय लिखिए। कुपोषण क्या है, इसके कारण लिखिए। बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप बुक को पढ़ के करना चाहेंगे तो आराम से लिख लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो। और हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ हम फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।